आज मैं आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो अरावली हिल जिसे हरपाल जी ने उठा के लाया था हमारे साउथ में, जहाँ पर रामेश्वरम है केरला पे। वहाँ पर जो इंडियन ओशन बना है, वहाँ पर जड़ी बूटी के तौर पर, जहाँ पर लक्ष्मण जी को सांप ने काटा था उस तौर पे। लेकिन आपको एक चीज़ मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि बेटर एनवायरनमेंट के लिए अरावली हिल को काटा जाएगा, जो 100% से नीचे। अब आप बताओ, मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये जो आज अरावली हिल है, उसमें अब ऐसा है कि जो राजस्थान का जितना भी सैल्ट चीज़ है, वो सब ढक गई है, मतलब हल्का धँस गई है। और उसमें भी मतलब मैक्सिमम आपका 99 पर मीटर ही आपका अरावली हिल ऊँचा है। 100% बहुत मतलब बहुत कहीं-कहीं जगह पे, उतना ज़्यादा नहीं है। 99% आपका 90 मीटर ही अरावली हिल अभी ऊँचा है। अब उसको कह रहे हैं लोग काट देंगे बेटर डेवलपमेंट के लिए। अब मैं बताता हूँ उसका नुकसान क्या होगा। सबसे पहला नुकसान तो आपका ये होगा कि उत्तराखंड को, आपको याद है 2013 में जो एक महामारी आई, जिसमें मानसून का जो मतलब क्या बोला आपको, 99% मीटर ही अरावली हिल ऊँचा है, उससे ज़्यादा ऊँचा है नहीं। तो मानसून का हाइट बढ़ गया था और 12 इतना ज़ोर से पानी सारा आया कि डायरेक्ट उत्तराखंड में का मानसून में अटैक किया। अब बुरा वाला समझ लो, उस टाइम ऐसा था कि उत्तराखंड बह गया। हाँ, आप कह सकते हो उत्तराखंड बह गया, ऐसा हो गया था। ये चीज़ पहला, उससे अगर वो हटा देंगे तो सोचो कितना दिक्कत होगा उत्तराखंड को, ये पहला चीज़। दूसरा दिक्कत ये होगा कि इस पर अगर अरावली हटा देंगे तो जितना भी डेजर्ट आएगा, जितना भी बालू होगा, उससे दिल्ली में आगे उसका कटोरा बन जाएगा। दिल्ली में पूरा मतलब दिल्ली में पूरा बालू उलू जम जाएगा। अब फिर वो हिमालय में भी जाएगा। अब एट प्रेजेंट अभी क्या हो रहा है, जैसे हम लोग को ठंडा लग सॉरी ठंडा गर्मी के टाइम में जब सूर्य का लौकी हिमालय, सूर्य का जो किरण है, सूर्य का जो किरण वो जब हिमालय में पड़ता था तो वहाँ पे ठंडक रहता था, तो वो आपको रिफ्लेक्ट करके हल्का ठंडा हवा भेजता था, इसलिए हम जाकर धूप में बैठते। और अभी क्या होगा, जब बालू आ जाएगा, जब जैसी बालू आएगा, गैस कर रहा है, जैसे बालू आएगा तो बालू जल्दी धूप पकड़ता है, तो जल्दी गर्मी पकड़ता है, जल्दी आग पकड़ता है। बहुत सारा कोयले को जलाने के लिए बालू ही यूज़ किया जाता है। तो वो क्या करेगा, जैसी सूर्य को ये तो वो हिमालय में भी जाएगा बालू, तो जैसी सूर्य का किरण हिमालय पड़ेगा तो बालू उबल चुका वहाँ पे, वो रिफ्लेक्ट करके हम लोग के ऊपर आएगा, वो और गर्म हवा फेंकेगा और गर्मी लगेगा, तो उससे हम लोग और परेशान होंगे। ये दो कर उसके बाद ये पहला। अब देखते हैं इस पे अरावली ने हम लोग क्या-क्या किया, स्पीड ब्रेकर का काम किया वो। जब हमारा क्राइसिस राजस्थान में एक बार हुआ था, बहुत बड़ा महामारी, पानी नहीं मिल रहा था, तो अरावली में बहुत सारा रिवर आता है, वैसे बलास ऐसे करके और बेलास करके वो रिवर आता है, वहाँ से पानी का बचत हुआ था, वो अरावली ने ही दिया हमें। अरावली ने बहुत बचाया। और ये होगी एक अरावली। उत्तराखंड को बहुत दिक्कत होगा। भाई जो कह रहे कि काट दो अरावली बेटर, भाई ज्योग्राफी पढ़ लो जाके एक बार, पता चल जाएगा अरावली का क्या इम्पोर्टेंस है। अभी ये अरावली हल्का ढक गया तभी हम लोग इतना जान बचा रहा है। राजस्थान को इतना दिक्कत होगा कि वहाँ पर ड्यूल सेल स्टेब्लिशन नहीं होगा, सेल ड्यूल नहीं होगा, मतलब ड्यूल स्टेबलाइजेशन होता है, ड्यूल स्टेबलाइजेशन, जहाँ पे जो हमारा बालू इधर से उधर मूव कर लेता है, उससे इरोजन हो जाएगा। तो जब इरोजन इतना ज़्यादा हो जाएगा तो भाई उससे हम लोग का कुछ फल ही नहीं उगेगा। राजस्थान तो पूरा पूरा कल बंजर टाइप का जमीन बन जाएगा, तो राजस्थान को बहुत दिक्कत होगा, उत्तराखंड को बहुत दिक्कत होगा। तो भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ अरावली को ला काटे। अब और एक चीज़ और, ये तो पहला। तीसरा सबसे बेल कारण, अभी दिल्ली में इतना AQI हो गया है, AQI भी कब चल रहा है। और अगर आपका राजस्थान में भी इतना बड़ा इंडस्ट्री, अगर आप फैक्ट्री वैक्ट्री खोल दोगे तो वहाँ का AQI और बढ़ेगा, तो उससे तो और हमें दिक्कत होगा राजस्थान का। तो और पॉल्यूशन, फिर तो आप कंट्री को, अब फिर आप सोचोगे पेड़ लगा पेड़ लगा। अब पेड़ कहाँ से लगा जब इतना बड़ा बड़ा पहाड़ी को काट रहे हो, लार्ज स्केल में डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, तो कहाँ से होगा ये चीज़, होगा ही नहीं। तो भाई सरकार को निवेदन कर रहा हाथ जोड़ के कि आप अरावली को ना काटे, उसको रह ले। आपको इतना इंडस्ट्री बनाने का शौक है तो बहुत सारा अभी आप ना बनाए सर, आप दिल्ली विल्ली में आप बता बना के रख दिए, इतना पॉल्यूशन हो गया, अभी और पॉल्यूशन होगा। जरूरी नहीं है इंडस्ट्री अभी जीना है धरती पे। आप आप कुछ भी कर दोगे तो वो नहीं होगा। मैं कहना चाह रहा हूँ सरकार से, तो ये देख लो अरावली रहने का फ़ायदा नुकसान मैंने आपको दोनों बता दिया। अब सरकार को भी निवेदन देना चाह रहा हूँ, अगर आपको इतना बेटर डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले, अगर आपको इतना बेटर डेवलपमेंट करना है तो आपको साउथ ईस्ट पे भी नहीं, आपको जाना चाहिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ। वहाँ पर उतना इंडस्ट्री है नहीं। जैसे आप बिहार में देखिए ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है, अब बिहार में कहीं भी खोल सकते हैं, बिहार में आप जाके देखिएगा
आप वहाँ पर बहुत सारे जगह पे मतलब सरकारी ज़मीन पे वो लोग अपना घर बचा के रखे। बिहार में आजकल तोड़ दे रहे हैं, बिहार में आजकल ज़मीन को तोड़ दे रहे हैं, तो वो लोग अलग से अब बता दो इस जगह पे आप लगा सकते हो इतना दिन इतना देर के लिए, उसके बाद आपको हटा देना उस जगह से, उस जगह पे आप बना सकते हो सब इंडस्ट्री। हाँ, अब लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बना दिए तो पूरा उसका हाई लेवल पे करना है, आपको लो लेवल पे करना है ताकि इंडिया भी उतना नहीं किया ग्रो, ताकि वो नहीं बोल रहा ग्रो नहीं किया है, ग्रो देखिए ये देखिए मैं कह रहा हूँ वहाँ पर तो ज़्यादा मात्रा में करोगे तो और पॉल्यूशन होगा, इसलिए आपको ये सबसे थोड़ा कर रहा है। ये आपको ये चीज़ देख के चल रहा है, आपको थोड़ा दिमाग लगी और यहाँ पर होगा मैंने बता दिया बिहारी सब स्टेट पे कर लीजिए आप, और उसके बाद फिर आप पुणे बॉम्बे उत्तराखंड स्तर पे भी कर सकते हैं आप, वहाँ पे ज़्यादा ग्रीन वहाँ पे एक कमरे को चांस लिए, इसलिए उत्तराखंड पे कर लीजिए। ठीक है, आप अरावली को बस मत काटिए, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार जी, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, आप अरावली को मत काटो। ठीक है, जय सिया राम।